गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार झा। और आज एक मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है एंथ्रोपोलॉजी को कैसे कम से कम समय में टैकल किया जाए, स्पेशली फॉर बीपीएससी। देखिए, यूपीएससी और बीपीएससी में थोड़ा सा उसके सिलेबस में अंतर है। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे थ्योरी जो कि मेजर पोर्शन है एंथ्रोपोलॉजी का, वो आपको यूपीएससी में पढ़ना है। यहाँ पे आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि या तो आप थ्योरीज कर लीजिए या तो फिजिकल कर लीजिए। ठीक है। तो अगर हम एंथ्रोपोलॉजी को डिवाइड करें तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं 4 मेजर पार्ट्स में। ठीक है। पहला है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी उसे कहते हैं। तो उसके बाद है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और एक है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। तो हमें अगर तैयार करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जीएस से बेटर लेवल पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है। तो हमें सबके लिए एक एक रेफरेंस बुक टाइप का रखना पड़ेगा। जैसे कि इसके लिए जो भी हमारा सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है, उसके लिए मैंने बैच सर का एक येलो टाइप का बुक आ रहा था, उसको रेफ़र किया था। उसके बाद जो है सो फिजिकल के लिए आप बीएम दास का बुक ले सकते हैं, मुझे अच्छा लगा था, पतली सी बुक है, वो हो सकता है। और पेपर 2 के लिए आप चाहे तो नदीम हसनैन की 2 बुक आती है, एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और एक ट्राइबल, ये एक रेफरेंस के लिए बुक रख लिए। ठीक है। उसके बाद जो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस वाइज काम करना। जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी के इर्द गिर्द पूछ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी क्वेश्चन अगर हमें वहाँ पे स्कोर करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि हमें फोकस एरिया पे काम करना है। तो फोकस एरिया क्या है हमारा? क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अब नोट्स हैंडी हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं जैसे कि इंग्लिश मीडियम में जैसे हमारे यहाँ भासमे सर का वो बुक आता है, वो क्वालिफाइड है आईएएस। उसके बाद अक्षत जैन सर का है। वैसे ही आप जो है सो कहीं न कहीं इसमें हिंदी मीडियम में मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता है कि किस नोट्स किनके ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आप उसे चेक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आप इसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इग्नू के मटेरियल से, कुछ उसमें आपको केस स्टडी वगैरह मिल जाएगा और डेटा मिल जाते हैं। और मुझे जो सबसे अलग आज के समय, क्योंकि आंसर्स ऑलमोस्ट सबके पास आ चुका है एंथ्रोपोलॉजी का, अगर उसे आपके आंसर को थोड़ा अलग बनाना है दूसरों से, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि कोई भी एक चैनल, जैसे मैं टेलीग्राम पे एक न्यूज़ एंथ्रो करके एक चैनल है, उसको मैं सब्सक्राइब किया हूँ। उसमें से बहुत सारे न्यूज़ आते हैं। ठीक है। और न्यूज़ जो आते हैं उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसे फिट कर सकूँ। जैसे कि अभी जैसे कुछ भी आ रहा है न्यूज़ में, जैसे कि नियंडरथल के ऊपर ही कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि नियंडरथल किस प्रकार से जो है सो होमोसेपियंस के साथ मतलब उनका इंटरब्रीडिंग हुआ था। तो उसके ऊपर एक रिसर्च आया और ब्लड ग्रुप एनालिसिस से उन लोगों ने पता किया है। तो इस प्रकार से हम अगर नए डेटा, नई बातें कोट करेंगे, रोल ऑफ एनजीओ में किसी भी बढ़िया एनजीओ ने क्या काम किया ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, तो एक मतलब थोड़ा सा यूनिकनेस दे देगा उस आंसर को, और फिर आपके स्कोर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। और जहाँ तक देखिए, एक मिथ है कि मार्क्स नहीं दे रहे हैं। अगर मार्क्स जैसे मेरे भी कम हैं, 166 हैं आउट ऑफ 300, तो इसे मैं कम ही मानूंगा। रीज़न क्या है कि इसे इसमें कम आने का, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत यूनिक आंसर नहीं था वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी उस समय नहीं थी और तैयारी नहीं थी, उस हिसाब से वो कम नंबर इसलिए कम कम है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली तैयार करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, जो मैंने रेफरेंस बुक बताए हैं, थोड़े इग्नू मटेरियल का यूज कीजिए, थोड़े करंट अफेयर के लिए वो एक टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़, मैं उसका लिंक दे दूंगा, जो भी वो न्यूज एंथ्रो वाला जो है उसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि इस पे जाना है। ठीक है। तो उससे आप अगर न्यूज़ से अगर उसे दे पाते हैं ना, तो वो आपको एक एडेड एडवांटेज देगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है वो है टेस्ट सीरीज़। जैसे कि आपने पूरे सिलेबस वाइज सारे काम कर लिए हैं, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रॉपर्ली करते हैं तो। कमी, और ये नहीं करना है कि पूरी कवर टू कवर बुक्स को पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक बुक पढ़ लीजिए, जैसे इग्नू मटेरियल वगैरह को आप पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे भागेंगे तो फिर मटेरियल कब, मतलब उसे कंसोलिडेट कब करेंगे।
तो शुरुआत से पढ़ना भी है, कंसोलिडेट भी करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ देना है। टेस्ट सीरीज़ जब आप देते हैं तो आपकी पता चलती है कि आप किस प्रकार से लिखे हैं, जैसे कि कैसे आपने डायग्राम्स का इस्तेमाल किया, कैसे आपने पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ों को किस प्रकार से आपने प्रेजेंट किया, तो वो चीज़ें। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और हैंडी होता है टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज आप किसी का भी ले लें बीपीएससी के रिगार्डिंग, और उसे लिखें, और फिर उसमें जो इम्प्रोवाइजेशन देते हैं उसको भी आप करते रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी का। ऐसे मतलब ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा टीचर की आवश्यकता हो या कुछ भी। आप प्रॉपर्ली अगर उसे अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं, एक बुक लेकर के, और एक रेफरेंस बुक लेकर के, और साथ में सिलेबस को रख करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रख करके, और टेस्ट सीरीज देते हैं, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इसमें बहुत अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी अगर एंथ्रोपोलॉजी में आप लोग को कोई डाउट है कि क्या कैसे क्या होना चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।